की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। टिकट बंटवारे से नाराज बिहार के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने साफ कर दिया है कि वो अपने समर्थकों से बात करने के बाद अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। गिरिराज सिंह ने बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो कई लोगों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। आपको बता दें कि नवादा से गिरिराज सिंह टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज हैं। इसी वजह से बागी बोल उन्होंने अख्तियार कर लिया है। मैं आज अपने लोगों से बात कर रहा हूं, उनकी बात सुन रहा हूं और जो निर्णय होगा, जो उनकी इच्छा होगी, जो निर्णय होगा वही मैं करूंगा। मैं नवादा के मित्रों से भी बात कर रहा हूं, बेगूसराय के मित्रों से भी बात कर रहा हूं, मुंगेर के लोगों से भी, सब लोगों से मैं बात कर रहा हूं। जो हमको चाहने वाले लोग हैं उनसे बात कर रहा हूं। नवादा के मित्र जो चाहेंगे वही हम करेंगे। सारे अपने लोगों से बात कर रहा हूं। अगर पटना साहिब से क्षेत्र से मोदी जी लड़ते हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे? अभी मैं आज कोई प्रतिक्रिया किसी भी चीज पर नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा तो कई लोगों का चेहरा बेनकाब करूंगा। गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि मैं बोलूंगा तो कई लोगों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। नवादा से टिकट मिला है, उसी वजह से उनकी ये नाराजगी है कि मनमाफिक उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया है जहां से वो चाहते थे। अभिषेक चंद्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अभिषेक, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर मुंह खोलूंगा तो बहुत लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इशारा किसकी तरफ था? जी चित्रा, इस बारे में हमने जब कल रात बात करने की कोशिश की पटना एयरपोर्ट पे, जब वो दिल्ली से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और उन्होंने आज सुबह हमें अपने घर पर बुलाया और बोला कि सारी बातें कल घर पर ही होंगी। जब आज सुबह इंडिया न्यूज की टीम इस बारे में बात करने के लिए गिरिराज सिंह जी के घर पे पहुंची तो उन्होंने बताया कि मीडिया के लिए आज उनका मौन है और वो आज की डेट में मीडिया से कुछ भी बात नहीं करेंगे। सारी बातों का खुलासा वो कल करेंगे और कल वो उन्होंने संकेत दिए कि एक बड़ा खुलासा कल वो करेंगे जिसमें कि बिहार के कुछ बड़े नेताओं को वो बेनकाब भी करेंगे। ये बड़े नेता कौन होंगे जिनको वो बेनकाब करेंगे, इसके बारे में कोई स्पष्ट संकेत उन्होंने नहीं दिया हमारे बार बार पूछने के बाद भी, लेकिन इतना जरूर वो बताया कि कल कोई न कोई बड़ा खुलासा वो करेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बेनकाब उनके लफ्जों में कल बेनकाब करने के लिए कल तक का वक्त उन्होंने मुकर्रर कर दिया है, तो क्या जो आज से कल तक का वक्त है उसके बीच का रास्ता बीजेपी के दिग्गज नेता निकाल लें, इसके लिए इशारा भी उनकी ओर से कर दिया गया है? आप कह सकती हैं, लेकिन इस बीच में जब हमने पूछा कि सर आप जिस खुलासे को कल करना चाहते हैं आप वो आज ही कर दें तो ज्यादा बढ़िया होता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज मुझे मन मंथन करने दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं के विचार लेने दीजिए और कार्यकर्ताओं से बात करने दीजिए। इसके बाद ही कल मैं फाइनली अपनी पूरी बातों को आपके सामने रखूंगा। लेकिन गिरिराज सिंह लगातार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की वकालत तब से करते रहे हैं जब से वो जेडीयू के साथी थे। बावजूद इसके अब उनकी ओर से ये बोलना क्या बीजेपी के बड़े नेताओं को या फिर नरेंद्र मोदी को कमजोर नहीं करेगा? क्या इस सवाल का जवाब उनकी ओर से दिया गया? नहीं चित्रा, आज तो किसी भी मामले पे गिरिराज सिंह कुछ भी बोलने से बचते रहे। यहां तक कि हमने ये भी उनसे जब पूछा कि मोदी के पटना साहिब क्षेत्र से खड़े होने पे वो खुश होंगे क्या, तो इसका जवाब भी उन्होंने कुछ नहीं दिया और बोला कि जो कुछ भी मैं बोलूंगा कल की अपनी सभा में बोलूंगा। चलिए, तो यानी कि कल तक का इंतजार करना होगा कि आखिर वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनको बेनकाब करते हैं गिरिराज सिंह। बागी तेवर उनकी ओर से अख्तियार कर लिया गया है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। आगे भी जानकारी अभिषेक आपसे हम लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए दूसरी बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। टिकट बंटवारे के बाद बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता नाराज हो गए हैं और वहीं दिल्ली में मीटिंग का दौर जारी है। नाराज नेताओं का मान मनोबल भी चल रहा है। बिहार बीजेपी के इन तीन बड़े चेहरों ने पटना से दिल्ली तक बीजेपी आलाकमान के नाक में दम कर रखा है। दो बार लौट के सबसे पहले बिहार में मोदी के सबसे बड़े समर्थक गिरिराज सिंह को सुनिए।
कल तक बेगूसराय की जगह नवादा से टिकट मिलने से नाराज गिरिराज आज कैसे मोदी के लिए कुर्बानी देने लगे। नरेंद्र मोदी के लिए आपने पूरे बिहार में लड़ाई लड़ी, नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ते रहे। क्या आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ? एक और कुर्बानी देंगे। राजनाथ से मिलकर निकले तो बुझे मन से ही सही, गिरिराज ने साफ किया कि वो बगावत नहीं करेंगे, लेकिन उनका गुस्सा भी कम नहीं हुआ। एक और कुर्बानी देंगे। जो भी मुझे बोलना है मैं अपनी बात कह दिया हूँ, सारे लोगों को कह दिया हूँ। अब बिहार जा करके अपनी बात अपना रखा। नवादा से टिकट मिला, क्या उस पर कायम रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे? जो भी करना होगा वो मैं बिहार जाके करूँ, लेकिन बिहार में दो बड़े नेता हैं जो हमारे जैसे कार्यकर्ता को नहीं चाहते हैं। गिरिराज सिंह की नाराजगी और मुलाकात का ये पूरा ड्रामा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन गिरिराज सिंह से पहले शत्रुघ्न सिन्हा भी राजनाथ सिंह से मिले। उस समय वहां मीडिया के कैमरे नहीं थे, शॉटगन ने मीडिया से बात नहीं की। सूत्रों के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा ने दिल्ली की उत्तर पूर्व सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर ठुकरा दिया है। बिहारी बाबू ने पार्टी आलाकमान से कहा है कि अब तक वो बिहार की ही राजनीति करते आए हैं और पटना साहिब सीट ही उनकी पहली और आखिरी पसंद है। उधर भागलपुर से टिकट न मिलने से नाराज अश्विनी चौबे ने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बात की ओर इशारा किया कि जिस तरह से बाहर से आए लोगों को टिकट दिया जा रहा है उससे पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं। जो दूसरा व्यूज है, जो कार्यकर्ताओं का व्यूज है, जो नेतृत्व का व्यूज है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों की व्यूज को सुनना चाहिए था। उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। बिहार बीजेपी दो गुटों में बटा हुआ है। एक गुट है सुशील मोदी का तो दूसरा उनके विरोधियों का। टिकट बंटवारे में सुशील मोदी के गुट की खूब चली, इससे मोदी समर्थक नाराज हैं और उन्हें ये भी मलाल है कि मोदी के लिए वो नीतीश से लड़ लिए, फिर भी जब चुनावी पर्व आया तो दिल्ली में उनकी सुनी नहीं जा रही। अपने सहयोगी यतेंद्र शर्मा के साथ नेहा केशरी, इंडिया न्यूज।